नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ऐतिहासिक पहल। 300 साल पहले बंद हुई परंपरा को फिर से किया शुरू। 5 गांवों के राजपुरोहित पहुंचे सिटी पैलेस। आवभगत के बाद राजपुरोहितों के चेहरे खिले। भारतीय नववर्ष के 3 दिवसीय कार्यक्रम 28 मार्च से होंगे शुरू। उदयपुर में वाहन रैली व शोभा यात्रा होंगे आकर्षण का केंद्र। 30 मार्च को संतों का मिलेगा सानिध्य। प्रकाश माली की होगी भजन संध्या। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरविंद सिंह मेवाड़ को अर्पित की पुष्पांजलि। महाराणा सांगा पर सपा सांसद द्वारा दिए गए बयान पर किया कटाक्ष। सिंधिया ने कहा कि बिना जानकारी बयानबाजी करना गलत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बुधवार को 300 साल पहले बंद हुई परंपरा को एक बार फिर से शुरू करते हुए ऐतिहासिक पहल की है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 300 साल गनेड़ी, पिलोवणी, वनदार, रुंगड़ी और शेतलाव गांव के राजपुरोहितों को बुलावा भेजा और 5 गांवों के राजपुरोहित गुरुवार को सिटी पैलेस पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सभी राजपुरोहितों को सम्मान से शंभू निवास ले गए और उनसे आत्मीयता से मुलाकात करते हुए फिर से परंपरा शुरू करने की बात कही। इस पहल के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनर्जीवित किया है बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सिटी पैलेस आए 5 गांव के बुजुर्गों में से एक तनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी का युद्ध लड़ते हुए नारायण दास राजपुरोहित वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशजों को गनेड़ी, पिलोवणी, वनदार, रुंगड़ी और शिवतलाव गांव जागीर में दिए थे। यह 5 गांव सदियों से मेवाड़ का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और सिटी पैलेस से इनके गहरे संबंध रहे हैं। पूर्व में इन गांव की बहन बेटियां हर वर्ष सिटी पैलेस में राखी भेजती थी और बदले में राजमहल से उनके लिए चूंदड़ भेजी जाती थी। यह परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन अचानक महल की ओर से चूंदड़ भेजना बंद हो गया। इसके बावजूद इन गांव की महिलाओं ने अगली 3 दशकों तक राखी भेजना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि दरबार की ओर से पुनः जवाब मिलेगा। बुधवार को सिटी पैलेस पहुंचे राजपुरोहितों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। राजपुरोहितों ने बताया कि 300 साल लगे इस परंपरा के शुरू होने में। उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन गांवों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजा। यहाँ न केवल बीते 300 वर्षों से ठहरी हुई परंपरा को पुनः जीवित करने की पहल है, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और संबंधों को फिर से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी। मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। मुथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मुथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बिरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ फौज मुसाहिब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएँ यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से
प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, कैनरी, पिलवावनी, घुंगड़ी, भंडार, शिवतलाव, और इस प्रकार से हमारे 500 गांव हैं। ये परस्पर उससे जैसे पहले वो भेजते थे कोई राखी वगैरह जो कह रहे हैं ऐसी कीमत है वो भेजते थे, और उन्होंने तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ यह पड़ गया था, और वो बात है उससे संबंधित हम 300 साल पहले अब यहाँ से जब हम जो बाबूजी ने बताया उस प्रकार से फिर वहाँ से हमारी बहनों ने राखी भेजती थी। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही थी यहाँ से, क्योंकि अब पहले 5 गांव एक थे, तो एक ही परिवार था, एक ही परिवार, आज भी हमारा एक ही परिवार यहाँ से, हाँ, और आज भी हम 5 आए हैं। तो यहाँ से राखी के बदले में कोई जवाब जाता था, कभी चुनरी जाती, वो चुनरियाँ आना बंद हो गई, और फिर वो के जवाब आएगा, बाकी इधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी बहनों ने हमसे वचन ले लिया कि अब जब बुलावा आवे तभी आप वहाँ पे जाना, वरना मत जाना। उसी वचन में हम बंद कर रह गए, और इधर से कोई बुलावा आया नहीं। आज पहली बार बुलावा आया तो हम 5 गांव आए। खुशी की बात है कि इतनी परंपरा, हम बहुत, सब पूरे बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं। उदयपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी के लिए बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बार 3 दिवसीय आयोजनों की रचना की गई है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को शुभारंभ घोष वादन से होगा। सबसे पहले शंखनाद कार्यक्रम होगा, जो कि शहर में अलग अलग 6 जगह पर होगा। इसके बाद शाम को निगम प्रांगण में स्थानीय प्रतिभाओं का प्रकटीकरण समारोह होगा। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को लोक सांस्कृतिक और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां होगी। 29 मार्च को विशाल भगवा युवा वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में 10,000 से ज्यादा वाहनों पर युवा रैली के रूप में शामिल होंगे। यह रैली फतेह स्कूल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंचेगी। वाहन रैली कार्यक्रम में बेणेश्वर धाम के पीठाधीश अच्युतानंद महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। वाहन रैली में सभी प्रतिभागी केसरिया साफा और श्वेत परिधान में शामिल होंगे। इसके साथ ही शहर के विद्यालयों और महाविद्यालयों से नववर्ष पर प्रभात फेरी निकालने का आग्रह भी किया जा रहा है। वहीं 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद नगर निगम प्रांगण में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली अपनी मधुर प्रस्तुतियां देंगे। इस मुख्य आयोजन में बड़ी सादड़ी स्थित गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के पीठाधीश सुदर्शनाचार्य महाराज तथा जाड़ोल स्थित मांकड़ा देव धाम के गुलाबदास महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। इस बार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 का जो आयोजन है वो 3 दिवसीय है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च। 28 मार्च को है युवा प्रतिभा प्रकटीकरण, जिसमें सुबह शंखनाद होगा 7:30 पर। प्रातः 10 बजे विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा नववर्ष की मंगल कामनाएं होगी, और सायंकालीन 6 बजे नगर निगम प्रांगण में युवा प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा। ये 28 तारीख इसकी रूपरेखा है। और 29 तारीख को सायंकालीन 4 बजे फतेह स्कूल में बहुत बड़ी एक युवा भगवा वाहन रैली है, जिसकी संख्या लगभग 11,000 होने वाली है, जिसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसका मार्ग आपको मैंने बता दिया। इसका समापन शहर से मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में नगर निगम प्रांगण में इसका समापन होगा, और बेणेश्वर धाम के अच्युतानंद जी महाराज का आशीर्वचन मिलेगा। ये 29 तारीख की योजना है। और 30 तारीख को विशाल शोभा यात्रा है। वो शोभा यात्रा इस बार गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जिसका समापन टाउन हॉल में होगा। और शोभा यात्रा में अलग अलग झांकियाँ होगी, अलग अलग संतों का आशीर्वचन मिलेगा, उसमें प्रदर्शन भी होगा, और शांतिपूर्वक ढंग से सभी लोग सनातनी केसरिया धारण करके उस शोभा यात्रा को और विशाल बनाएंगे। और इसका समापन नगर निगम प्रांगण में होगा। और सायंकालीन 7 बजे भजन संध्या, प्रकाश जी माली की भजन संध्या का रखा गया है, जिसमें उनके राष्ट्रवादी भजनों के माध्यम से पूरा मेवाड़ भगवा में होगा। और 30 तारीख को ही परम पूज्य गुरुदेव संत संप्रदाय के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाबदास जी महाराज और बड़ी सादड़ी के परम पूज्य गुरुदेव सुदर्शनाथ जी महाराज और इंद्रदेव जी महाराज, ऐसे मेवाड़ के कई सारे संतों का हमें आशीर्वचन मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा मेवाड़ का महाकुंभ है। आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह है और निमंत्रण तो हिंदू समाज के लिए क्या देना है, मन से इस बार लोगों ने तय कर लिया है कि जिस तरह से हमारा त्योहार है उसी तरह हिंदू नववर्ष को मनाया जाएगा। जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पत्नी के साथ बुधवार को उदयपुर पहुंचे और उन्होंने सिटी पैलेस के शंभू निवास पहुंचकर अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सिंधिया ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात भी की। सिंधिया ने कहा कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है।
उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद सिंह मेवाड़ से उनके पिता के अच्छे संबंध थे। इस मौके पर सिंधिया ने सपा सांसद रामजी सुमन की ओर से महाराणा सांगा की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेवाड़ के इतिहास के बारे में सभी जानते हैं और महाराणा सांगा तो वे योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 गांव लगने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे। के साथ आज स्वर्गीय ऋषि जी हमारे परिवार के सदस्य आज हमारे बीच में न रहे। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि एक पीढ़ी गुजर गई। उनका योगदान संपूर्ण जीवन उदयपुर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, सामाजिक सेवा में, क्षेत्र की संस्कृति, क्षेत्र की विरासत, क्षेत्र की धरोहर बनाए रखने में उन्होंने समर्पित किया था। उनका और मेरे पूज्य पिताजी का एक पारिवारिक रिश्ता था। मुझे स्वयं याद है दोनों उदयपुर में और मुंबई में बचपन में कई यादें उनके साथ, भाई साहब के साथ जुड़ी हुई। आज वे केवल यादें रह चुकी हैं। संपूर्ण परिवार को मेरे तरफ से इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजनीतिज्ञ और राजनीति को आप मत करिए। हर देशवासी ने, हर विश्व का वासी राजस्थान के वीरों की कहानी को भली भांति जानते हैं और जो न जानते हैं शायद उनको यही अनुरोध हम लोग कर सकते हैं, शायद इतिहास की किताबों को दोबारा उठाकर पढ़ें। जिन वीरों ने इस भारत माता की धरती के लिए अपने लहू से बलिदान दिया, आज उन्हें हम सबको पूजना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में यह देश वीरों से सिंचित, वीरों के बलिदान के आधार पर सिंचित, और देश के हर कोने से ऐसी कहानियाँ निकलती हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं उस माटी में जन्मा हूँ जिस माटी वीरों की माटी कहलाती है, मेरी भारत माता। नगर निगम के राजस्व विभाग ने बुधवार को शहर के फतेहपुरा क्षेत्र में एक ऐसी वाटिका को सीज कर दिया जिसका यूडी टैक्स पिछले 17 सालों से बाकी था और वाटिका संचालक नगर निगम के नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहा था। बुधवार को नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने वाटिका को सीज कर दिया और मेन गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि फतेहपुरा क्षेत्र में जनक वाटिका के मालिक राजकुमार ताराचंद पटेल को नगर निगम ने नोटिस जारी किया और नोटिस के माध्यम से 19,58,369 रुपए यूडी टैक्स बाकी होने की जानकारी दी। पटेल ने नगर निगम के नोटिस को हल्के में लिया और नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस पर नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी नितेश भटनागर के निर्देश में सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और उनकी टीम को मौके पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने जनक वाटिका को सीज कर दिया। नोटिस में यह स्पष्ट कर दिया था कि सीज के दौरान यहां पर किसी प्रकार की गतिविधि होती है तो नगर निगम की ओर से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा नोटिस में आगामी आदेश तक वाटिका को सीज रहने देने की बात कही। नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि नगर निगम की ओर से यूडी टैक्स वसूलने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के यूडी टैक्स मिलता है तो वह शहर के विकास में कई नए कार्य करवा पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, पूर्व मंत्री गद सिंह व अवधेशानंद जी महाराज सहित सैकड़ों लोगों ने अरविंद सिंह मेवाड़ को पुष्पांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने उदयपुर पहुंचकर सिटी पैलेस स्थित शंभू निवास पहुंचकर अरविंद सिंह मेवाड़ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व मंत्री गद सिंह भी शंभू पैलेस पहुंची और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात कर और उनके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ को याद किया। गद सिंह ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को सांत्वना देते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें शक्ति प्रदान करे। इसके बाद अवधेशानंद जी महाराज भी सिटी पैलेस पहुंचे और अवधेशानंद जी महाराज के पहुंचने पर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया। महाराज ने भी अरविंद सिंह मेवाड़ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री अरविंद सिंह साहब will be greatly missed. He was a great champion for Mewar. He did so much for the development of tourism and culture in the city, and all that we see today, the tourism that has developed here and the development of the fort, the palaces, are his responsibility and his contribution. We will miss him greatly. My condolences and sympathies are there with all the family. सपा सांसद रामजी सुमन की ओर से महाराणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सपा सांसद का चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। बुधवार को जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने महाराणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन को विकृत मानसिकता वाला बताया। खराड़ी ने कहा कि सपा सांसद के नाम में भले ही राम का नाम हो, लेकिन इस तरह के बयान देना एक सांसद को शोभा नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि यह बयान इतिहास और हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। खराड़ी ने कहा कि इस तरह के बयान देश की स्थिति बिगाड़ सकती है। ये हमारे देश में कुछ अपवाद है। नाम हो सकता है राम से शुरू होता हो, लेकिन उनकी विकृत मानसिकता है। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक हुए और आप और हम सब जानते हैं कि उनके 80 घाव लगे थे शरीर पे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, ये हम सब के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, हमारे इतिहास के लिए भी ठीक नहीं है। जब इस प्रकार की टिप्पणी कोई करता है और जिम्मेदार व्यक्ति जो सांसद हो, तो ये एक हमारे समाज के जो राजपूत समाज के साथ में भी जिस प्रकार से किया है, तो बहुत आक्रोश है उन लोगों में भी और हम सब उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए ठीक नहीं। वो देश के एक महापुरुष थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इससे मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े और उस व्यक्ति से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि मेवाड़ में सामाजिक समरसता उस समय भी रही है। महाराणा प्रताप के सेनापति भी मुस्लिम थे, अकबर के सेनापति हिंदू राजा थे, लेकिन यहाँ की धरती में एक कोई खासियत है जो सब लोग इस मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। और इस प्रकार से यहाँ का इतिहास रहा है कि कभी भी किसी भी समय मेवाड़ किसी का भी गुलाम नहीं रहा है, न मुगलों का गुलाम रहा है, न अंग्रेज़ों के समय में भी यहाँ के लोग देश की आज़ादी के लिए काफ़ी लड़े हैं। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। देखिए, सदस्यता निरस्त करना ये लोकसभा का मामला है। लोकसभा में बिल आए और सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है तो लोकसभा को अधिकार है। उदयपुर जिला परिषद की विशेष साधारण सभा बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य एवं जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में हुई। विशिष्ट अतिथि सलूम्बर विधायक शांता देवी रही। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ के तहत अनुमानित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी ने बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना चतुर्थ के लिए DRRP कैंडिडेट रोड एवं CNCPL कॉम्प्रिहेंसिव न्यू कनेक्टिविटी प्रायोरिटी लिस्ट के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा पंचायती राज विभाग के
शासन सचिव के आदेश की अनुपालना में विशेष साधारण सभा आयोजित की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के उदयपुर और सलुम्बर अधीक्षण अभियंताओं में अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए उनका वाचन किया। उन्होंने अवगत करवाया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनजातीय क्षेत्र में 250 की आबादी तथा गैर जनजातीय क्षेत्र में 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उदयपुर जिले में कुल 346.30 किलोमीटर लंबाई की कुल 141 सड़कों के लिए 26,380 लाख रुपए तथा सलुम्बर जिले में 129.5 किलोमीटर लंबाई की कुल 59 सड़कों के लिए 9,086 लाख रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सदन ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। सदस्यों ने अवगत करवाया कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनकी वर्तमान जनसंख्या योजना के मापदंडों के अनुरूप है, लेकिन आधार वर्ष 2011 की जनगणना होने से प्रस्तावों में शामिल होने से वंचित रहे हैं। उन्होंने ऐसे गांवों के लोगों की आवागमन समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री श्री खराड़ी से आग्रह किया। इस पर कैबिनेट मंत्री ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। दहलीगेट स्थित प्रसिद्ध बावर्ची रेस्टोरेंट में बुधवार को अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग रेस्टोरेंट के पीछे स्थित चिमनी में लगी, जो धीरे धीरे फैलते हुए चिमनी के ऊपर तक पहुंच गई। इसके बाद वहां से धुआं निकलने लगा और इससे आसपास के लोग सतर्क हो गए। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और आसपास के अन्य होटल मालिकों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ने के कारण दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस घटना से सुरक्षा इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बावर्ची रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया। यह लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। अब यह जांच का विषय है कि फायर सिस्टम क्यों नहीं चला और सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। रेस्टोरेंट प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इस मामले में जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की ऐतिहासिक पहल, 300 साल पहले बंद हुई परंपरा को फिर से किया शुरू। 5 गांवों के राजपुरोहित पहुंचे सिटी पैलेस। आवभगत के बाद राजपुरोहितों के चेहरे खिले। भारतीय नववर्ष के 3 दिवसीय कार्यक्रम 28 मार्च से होंगे शुरू। उदयपुर में वाहन रैली व शोभा यात्रा होंगे आकर्षण का केंद्र। 30 मार्च को संतों का मिलेगा सानिध्य। प्रकाश माली की होगी भजन संध्या। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरविंद सिंह मेवाड़ को अर्पित की पुष्पांजलि। महाराणा सांगा पर सपा सांसद द्वारा दिए गए बयान पर किया कटाक्ष। सिंधिया ने कहा कि बिना जानकारी बयानबाजी करना गलत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।